हेलो गाइस। आज का जो हमारा सेशन होगा वो टॉपिक हमारी रहेगी लूपिंग स्टेटमेंट। हमने लूपिंग स्टेटमेंट को थ्योरेटिकल कंप्लीट कर लिया था और कोडिंग अभी हम लोगों ने नहीं किया था उस पर। तो आज हम लोग लूपिंग स्टेटमेंट के अंदर कंटिन्यू ब्रेक के यूज और फिर उसके बाद कुछ लॉजिकल प्रोग्राम उसके अंदर हम लोग करके देखते हैं। नेक्स्ट कंप्यूटर एस टी एफ। तो एस टी एफ क्या है? हम लोगों ने जावा बेसिक प्रोजेक्ट बनाया था यहाँ पे। इसको ओपन करेंगे और इस बटन को क्लिक करेंगे। अभी हमने पैकेज बनाया था लॉजिकल प्रोग्रामिंग। इसके अंदर हम लोग आएंगे और इस पे राइट क्लिक करेंगे और न्यू पे आएंगे और क्लास पे आके हम लोग सबसे पहला प्रोग्राम जो करेंगे वो होगा, तो इसका नेम ऐसा देते हैं प्रिंट नंबर। प्रिंट नंबर नेम की हमने जो क्लास बनाई है इसके अंदर हम लोग ये प्रोग्राम करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे लूप। लूप क्या है? लूप हम लोगों ने पढ़ा था पिछले सेशन के अंदर, जब लूप स्टेटमेंट पढ़ रहे थे कि लूप एक ऐसा ब्लॉक होता है, ब्लॉक ऑफ कोड, कि मतलब ये जब तक कि एग्जीक्यूट करेगा, जब तक कि इसकी कंडीशन फॉल्स ना हो जाए, जब जब तक ये चलता रहेगा। इसके अंदर कंडीशन दी हुई होती है, जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है देन ये टर्मिनेट हो जाता है। अब आता है कि व्हाट एंड वाई, क्या है और क्यों। विदाउट लूप, विदाउट लूप अगर हम देखें कि अगर हम अपना मेन मेथड बनाए, मेन लिख देंगे, इंटर मार देंगे तो मेन मेथड बन जाता है। विदाउट यूजिंग लूप अगर 1 से लेके 100 तक नंबर प्रिंट करके दिखा। हम हमसे क्वेश्चन आया कि 1 से 100 तक का नंबर प्रिंट करा के दिखाओ, तो अभी हमको उसको प्रिंट कराने के लिए 100 बार एसओपी लिखना पड़ेगा। 100 टाइम एसओपी लिखना पड़ेगा। अब जब हम लोग 100 टाइम एसओपी लिखेंगे, इसके अंदर 1 डालेंगे, इसके अंदर 2 डालेंगे, इसके अंदर 3 डालेंगे, इसके अंदर 4 इंसर्ट करेंगे, मतलब इसके अंदर 5 इंसर्ट करेंगे, देन सेव करेंगे। आफ्टर दैट रन करेंगे इसको। तो जैसे ही इसको रन रन करेंगे तो अपने को आउटपुट मिलेगा। क्या मिलेगा? अपने को आउटपुट मिलेगा 1 2 3 4 5। ये आया 5। कितनी एसओपी लिखनी पड़ी? 5 एसओपी लिखनी पड़ी। ये अभी हमको 100 तक अगर प्रिंट कराना हो तो 100 टाइम इसको लिखना पड़ेगा। इसी चीज को रिमूव करने के लिए, ये काम हम ओनली 1 चीज के अंदर कर ले, इसी के लिए हम लोग लूप का यूज करते हैं। लूप क्या करता है? लूप के अंदर हम कंडीशन देते हैं, उस कंडीशन का यूज करके हम लोग कितनी बार अपने लूप को एग्जीक्यूट कराना है, फिर इसको उसको रन कराते हैं। आते हैं सबसे पहले हम लोग इसके एक नंबर लेते हैं, इंट ए इज इक्वल टू, और फिर लिखेंगे फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल 5, आई प्लस। इसमें क्या हुआ? इससे पहले हमने इसको कवर किया था। ये जो फॉर होता है ये कीवर्ड होता है जावा के अंदर। इंट एक डेटा टाइप है, लोकल वेरिएबल। आई एक वेरिएबल है। इंट एक डेटा टाइप है, आई एक वेरिएबल है। हमने 1 एक इनिशियलाइज किया इसके अंदर। इतने को बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। आफ्टर दैट ये जो आई लेस देन इक्वल 5 लिखा हमने, इसको बोलते हैं कंडीशन, और इसको बोलते हैं इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, जिसको अपडेशन भी बोलते हैं। देन क्या हुआ? अभी हमको 10 तक प्रिंट कराना है। अभी एसओपी के अंदर हम लोग आई डाल देंगे और इसको रन करेंगे। जब यहाँ पे आएंगे और रन करेंगे तो देखेंगे 1 to 5, 1 से लेके 5 तक हमको आउटपुट में शो कर दिया। और इसी चीज को हमें पहले शो कराने के लिए कितनी एसओपी लिखनी पड़ी? 5 एसओपी लिखना पड़ा। 5 टाइम एसओपी हमको बनाना पड़ा था इसी चीज को प्रिंट कराने के लिए। लेकिन हमने जब लूप का यूज किया
देन हमने देखा कि 1 to 5 तक हम एक लूप चला के सिंगल एसओपी के अंदर इसको प्रिंट करा सकते हैं। ये होता है लूप। अब ऐसे हमको 100 तक प्रिंट कराना हो तो अपनी आगे कंडीशन 100 कर देंगे, तो ये लूप हमारा 100 टाइम चलेगा और देन हमको 100 तक प्रिंट होके शो हो जाएगा। देखो ये अपने को 100 तक दिखा दिया, ये पूरा 100 तक आया। ये था लूपिंग का फर्स्ट प्रोग्राम। काम कैसे किया? सबसे पहले आया, आई की वैल्यू जो थी आई इक्वल टू, और उसके बाद आई कंडीशन किया लेस देन इक्वल, क्या 100 से छोटा है, यहाँ पे चेक किया, हाँ छोटा है, देन आया मतलब क्या कंडीशन ट्रू है या नहीं है। जैसा हम लोग पढ़ते थे बेसिक में, ये चेक करता है कंडीशन की इक्वल 100, यस ट्रू। देन आया लूप के अंदर, ये इसका ब्लॉक होता है, लूप का ये ब्लॉक होता है, ये ओपन बॉडी है, क्लोज बॉडी है, इसके अंदर की चीजों को भी ये एग्जीक्यूट करेगा। ये लूप जो 100 टाइम चलेगा, इसके अंदर की ही चीजें वो एग्जीक्यूट होंगी बार बार। अगर इसके बाहर यही एसओपी लिख दी जाए तो वो नहीं आए। अगर हमको इसी एक 110 को 100 टाइम प्रिंट कराना है, तो हम लोग यहाँ एसओपी के अंदर, इसी लूप के अंदर, इसी लूप के अंदर हम लोग ए को इस एसओपी के अंदर लिख कर डालेंगे। देन हम आके इस बटन को क्लिक करेंगे, तो अभी हम लोग क्या देखेंगे कि हमारा ए 100 टाइम है, 10 100 टाइम है, 10 100 टाइम आ गया, ओनली 10। तो अगर इसी को हम ओपी को हम यहाँ पे इंटर मार के पेस्ट कर दें, देन इसको रन करें, तो ओनली 1 टाइम आएगा। देखो 1 टाइम है। तो इससे ये समझ में आया कि जो ये लूप होता है ना, इस लूप के ब्लॉक के अंदर जो चीज होगी वही बार बार रिपीट होगी, बार बार एग्जीक्यूट होगी। loop। तो यहाँ पे आई डाल के 100 तक हमने प्रिंट किया था, 1 to 100 तक प्रिंट करने के लिए। अभी आते हैं हम लोग एक और प्रोग्राम इसके अंदर लिखते हैं। राइट क्लिक करते इस पे क्लास बनाते हैं, इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है? इवन नंबर के अंदर ऐसा नंबर, इवन नंबर होता है एक ऐसा नंबर जो टू से, जिसको टू से मॉड्यूलस करने पर रिमाइंडर 0 आ जाए, वो होता है इवन नंबर। जैसे मॉड्यूलस टू टू लिखूं 0, देन ये बोलते हैं इवन नंबर। और जो टू से मॉडुलस करने पर जिसका रिमाइंडर 0 नहीं आता, वो रिमाइंडर नहीं है, वो इवन नंबर नहीं है। तो अभी इवन नंबर लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग मेन मेथड बनाएंगे। मेन मेथड बनाने के बाद हम लोग स्कैनर क्लास यूज करेंगे, न्यू स्कैनर, और यहाँ पर सिस्टम डॉट इन, सिस्टम डॉट। अभी हमको ये नंबर, हमको नंबर नहीं पता, हम रन टाइम पे चीजों को देंगे। ये नंबर हो सकता है, कुछ भी नंबर हो सकता है, जो हम रन टाइम पे उसके अंदर, हम रन टाइम पे वैल्यू को इंटर करेंगे, देन हमको वो आउटपुट मिलेगा कि ये नंबर में हमने क्या डाला, 100 डाला, 50 डाला, 40 डाला, 20 डाला, 30 डाला। अब वो इंसर्ट करने के बाद हमको आउटपुट क्या मिलेगा, इवन का, ऑड का, कितने, अगर हमें फाइंड करना चाहते हैं 1 to 100 के इसमें कितने इवन नंबर, 1 to 100, अभी हम क्या डाल देंगे वो रन टाइम पे हमको डिसाइड करना है। मतलब ये नंबर कुछ भी हो सकता है। देन हम लोग आएंगे स्कैनर के थ्रू, प्रिंट स्कैनर के थ्रू इनपुट लेंगे, प्रिंट रजिस्टर को स्कैनर डॉट नेक्स्ट। अभी हम इससे पहले वाली प्रोग्रामिंग में हमने एक सेल्स का यूज करके देखा था, सिंगल नंबर को चेक करना इवन है।
लेकिन इसमें हमको 100 नंबर तक के बीच में, 1000 नंबर तक के बीच में अगर हमको इवन नंबर निकालना है, देन कैसे फाइंड करेंगे? देन हम लोग आते हैं, तब हम लोग क्या यूज करेंगे? लूप यूज करेंगे। फॉर लूप यूज करेंगे, इंट आई इज इक्वल टू 1, 1 से लेके आई लेस देन इक्वल एन, कुछ भी हो सकता है ये नंबर। अब क्या रन टाइम पे हम देंगे? वो रन टाइम पे डिसाइड करेगा, आई प्लस। अब इसके बाद हम लोग इसकी बॉडी देंगे। बॉडी लगाने के बाद यहाँ पे एक कंडीशन देंगे, इफ आई मॉडुलस टू इक्वल 0 अगर हो जाए, देन ये क्या है? अगर इसका रिमाइंडर 0 हो गया तो ये क्या है? यह इवन नंबर। इवन इवन नंबर इज, और हम लोग प्लस आई। आई अब क्या होगा? इसमें हमको जितने भी इवन नंबर हैं वो अपने को लाके शो करा देगा। तो अभी हम लोग इसको रन करके देखते हैं। यह नंबर कुछ भी नंबर हो सकता है। इसको रन किए, जावा एप्लीकेशन पे क्लिक किए, रन हुआ। तो अभी रन हुआ, रन हो चुका है, लेकिन एक मैसेज हम डालते हैं रीडेबिलिटी के लिए कि हमें क्या डालना है। एसओपी के अंदर हम लोग डालेंगे इंटर एन, रन करेंगे इसको। इंटर एन नंबर में डाला 20। अब 1 से लेकर 20 के बीच में जितने भी इवन नंबर होंगे हमको वही देगा। जैसे इवन नंबर इज 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। मतलब ये जितने भी इवन नंबर थे हम लोगों को लाके यहाँ पे दिखा दिया 20 कि इतने इवन नंबर है। अभी ऑड नंबर भी देखना हो, देन हम लोग यहाँ पे एल्स यूज कर देंगे, एल्स ब्लॉक। और 20 के अंदर आए ऑड नंबर ही। लेकिन इसको भी लूप के अंदर ही हमको डालना पड़ेगा, लूप के अंदर ही हमको इसको लिखना पड़ेगा। ये एल्स को भी देखो, ये लूप की बॉडी कहाँ पे क्लोज हो रही है? यहाँ पे। तो अभी साथ में हमको इवन भी मिल जाएगा, साथ में ऑड भी मिल जाएगा। 1 से 20 हम लोग 20 डालते हैं, तो देखो 1 इज ऑड नंबर, 2 is even number is 2, odd number is 3, even number is 4, odd number is 5। ऐसा मैसेज के साथ अपने को ये प्रिंट करके शो करा देगा। तो ये थी लॉजिक हमको इवन नंबर फाइंड करना। अब इससे भी सिंपल वे हम लोग जो एक लाइन के अंदर इवन नंबर कैसे फाइंड करते हैं। अभी हम लोग इतना कोड लिख रहे हैं, इफ का ब्लॉक बना रहे हैं, ये हमारा कोड बढ़ रहा है ना। इससे भी कम, हम इससे भी कम शॉर्ट, एकदम शॉर्ट से एक लाइन में लूप के अंदर ही इवन नंबर फाइंड कर लेंगे। जैसे अभी आई इक्वल टू 1 है, तो 1 तो हमारा एक ऑड नंबर है, तो 1 हम यहाँ पे 1 नहीं यूज करेंगे, हम इवन नंबर यूज करेंगे 2। और यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे? आई इज इक्वल टू आई प्लस, और फिर एसओपी के अंदर हम लोग यहाँ पे SOUT साउट लिखेंगे, इंटर मारेंगे तो SOP लिख उठेगा, हो जाए आ गया। हाँ, आई प्रिंट करेंगे। अभी क्या होगा यहाँ पे? एक लाइन में हमने फॉर लूप लिख दिया, एक लाइन में SOP लिखा, लेकिन फॉर लूप के अंदर ही हमने वो चीज लिख दी जो हम लोग कहाँ पे लिखे थे, इफ के अंदर लिखे थे। लेकिन वहाँ हमने वहाँ रिमाइंडर निकाल के चेक किया था, अलग थोड़ा हमने लॉजिक लगाई थी। यहाँ की लॉजिक क्या है कि अगर हमारा ओनली इवन नंबर फाइंड करना है, इवन नंबर हमारा 2 है, देन हम लोग आई को 2 से स्टार्ट करेंगे, और फिर यहाँ पे कंडीशन जो भी होगी वो चेक करेंगे कि अगर हमने यहाँ पे 20 डाला तो 20 टाइम हमारा लूप चलेगा। उसके बाद हम लोग यहाँ देखेंगे कि क्या करना है। हमने कहा कि ये क्या हुआ कि आई जब 2 है, फर्स्ट टाइम आएगा, कंडीशन चेक करेगा, 2 लेस देन इक्वल एन, यस करेक्ट, 20 से स्मॉल है 2, देन क्या करेगा? 2 को प्रिंट कर देगा, इवन नंबर 2, इवन नंबर, इवन नंबर इज। उस आफ्टर दैट क्या होगा कि यहाँ पे आके वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा 2। आई आई की वैल्यू कितना है? 2 प्लस 2 इक्वल 4 हो गया। आई के अंदर कितना स्टोर हो जाएगा? 4 आ जाएगा।
देन यहाँ पे आके फिर कंडीशन चेक करेगा, 4 < 20, देन करे। उसके बाद क्या आएगा, आके यहाँ पे 4 को प्रिंट कर देगा। सेम वही चीज होगी इवन नंबर को, लेकिन हम उसी पे एक ग्रुप के अंदर भी कर सकते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे 20 डालेंगे, लेकिन अपने को इवन नंबर ही मिलेगा, 2 4 6 7 16 18 20। ये अपना क्या था, इवन नंबर फाइंड करने का ओनली लूप के अंदर। ऐसे ही ऑड नंबर फाइंड करना है, तो हम ये इनिशियलाइजेशन जो किए यहाँ पे 1 कर देंगे। 1 कर देंगे तो 2 1 3, और उसके बाद 1 आया, 1 < 20, यस। ट्रू कंडीशन 1 को प्रिंट किया। फिर आएगा इंक्रीमेंट के पास, 1 को प्रिंट करने के बाद इंक्रीमेंट के पास आएगा, और इस इंक्रीमेंट के अंदर क्या करेगा, जैसे यहाँ पे अभी 1 प्रिंट करेगा, फर्स्ट टाइम में 1 को प्रिंट करेगा। आफ्टर दैट आई की वैल्यू कितना है, 1 है। फिर हमने क्या लिखा था, आई इक्वल टू आई प्लस 2। यहाँ पे क्या होगा, जब 1 एक बार प्रिंट होगा, देन आएगा आई इक्वल टू 1 + 2 = 3। देन जाके चेक करेगा, 3 < 20, यस ट्रू है कंडीशन। देन 3 को प्रिंट कर देगा। फिर आएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, जहाँ पे हम लोग 3 किए थे, यहाँ पे 3 हो जाएगा। 3 हो जाएगा, 3 + 2 = कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ पे 5 हो जाएगा। एक बार प्रिंट करेगा, 1 को प्रिंट करेगा, 3 को प्रिंट करेगा, 5 को प्रिंट करेगा, देन 5 होगा, 5 < 20, देन यहाँ पे 5 को प्रिंट करेगा। अभी ये देखो ऐसे ही ये काम करेगा। अभी आते हैं हम लोग इसको रन करते हैं। इंटर मारे, देखो अपने को 1 3 5 7 9 11 क्या वैसे ही काम किया। क्या किया, जैसे ही आई की वैल्यू 1 हुई, यहाँ पे आके कंडीशन चेक किया, I < 1 मतलब 1 < 20, यस करेक्ट। देन आएगा इसके अंदर, और 1 को प्रिंट किया, यहाँ 1 को प्रिंट किया। फिर आएगा 1 को प्रिंट करने के बाद यहाँ पे आएगा, आई की वैल्यू कितना है, 1 है फर्स्ट टाइम। अभी क्योंकि 1 अभी प्रिंट किया था, तो 1 + 2 = 3, आई की वैल्यू 3 हो गई। फिर आके यहाँ कंडीशन चेक करेगा कि आई लेस देन इक्वल एन, मीन्स आई 3 < 20, करेक्ट करेक्ट कंडीशन। देन आके यहाँ पे 3 को प्रिंट किया। फिर आया यहाँ पे इंक्रीमेंट किया, 3 + 2 = 5, 5 के अंदर 5 को स्टोर किया, और यहाँ पे कंडीशन चेक किया, 5 लेस देन इक्वल 20, यस टू। देन आके यहाँ पे 5 को प्रिंट कर दिया। ये था कैसे हम लोग विदाउट यूजिंग इफ कंडीशन, हाउ टू प्रिंट इनसाइड द लूप इवन नंबर और ऑड नंबर, सिंपल लूप के अंदर। अभी हम लोग नेक्स्ट प्रोग्राम पे आते हैं। राइट पे अपने पैकेज पे राइट करेंगे, क्लिक करेंगे, न्यू पे आएंगे, और क्लास क्लास बनाएंगे, और हम लोग यहाँ पे टेबल प्रिंट करेंगे। टेबल, टेबल प्रिंटिंग। टेबल प्रिंटिंग में क्या होता है, जैसे हम 3 का टेबल हो गया, 4 का टेबल हो गया, 5 का टेबल हो गया, 6 का टेबल हो गया, हम प्रिंट करेंगे। देन हम लोग क्या करेंगे, टेबल को प्रिंट करने के लिए कई तरीके, कई वे हैं इसको प्रिंट करने के। टेबल का फॉर एग्जांपल, किस कोई भी टेबल हो, 5 का टेबल हो, तो 10 बार में आता है कि 5 × 5, 5 × 10, ऐसा करके हम लोग प्रिंट करते। तो मतलब 1 से लेके 10 तक, पहले माइंड में जो लॉजिक आता है कि पहला लूप को हमें 1 से लेके 10 बार चलाना है। कितनी बार, 10 बार चलाना है। देन हम लोग, अभी हम लोग आके देखते हैं इसको प्रोग्राम करके, मेन मेथड बनाएंगे, और स्कैनर क्लास यूज करेंगे। न्यू स्कैनर सिस्टम का, यहाँ पे हम लोग इंटर
टेबल यू वांट टू प्रिंट। कौन सा टेबल अपने को प्रिंट करना? भी हम लोग यहाँ पे इंट लिखेंगे, यानी इज इक्वल टू स्कैनर डॉट नेक्स्ट टू, और हम लोग यहाँ पे लूप और इन आई इज इक्वल टू 5। 5 का टेबल अपने को चाहिए। तो 5 के टेबल के लिए हम इसको 1 से चलाएंगे। किसी का भी टेबल हो वो जो चलेगा उसको 10 टाइम चलेगा। तो हमको मालूम है वो 10 टाइम चलेगा, और टेबल किसका रहेगा वो हम लोग रन टाइम पे डिसाइड करेंगे। तो एसओपी के अंदर हम लोग क्या करेंगे, आई इंटू, अभी जिसका भी टेबल रहेगा वो अपने को वो प्रिंट करके दिखा देगा, एक सिंपल वे में टेबल को अपने को प्रिंट करें। विच टेबल यू वांट टू प्रिंट? 5, देन 5 10 15 20 20 25 30 35 40 ये अपने को 5 का टेबल प्रिंट करके दे दिया। सिंगल सिंगल अगर अपने को वही वन टेबल, 5 का टेबल, 3 का टेबल, 2 का टेबल, किसका टेबल अपने को प्रिंट कराना है तो वो अपने को लाके यहाँ पे हमको प्रिंट करके दे देगा। 4 का ये हो गया। अब उसके बाद अगर अपने को टेबल प्रिंट करना हो 1 to 10, 1 to 10 के साथ अपने को प्रिंट करना होगा, देन हम क्या करेंगे, हम लोग ऐसे ही इसी लूप के अंदर एक इनर लूप लेंगे, और इसके अंदर लिखेंगे इंट जे इक्वल टू 1, जे लेस देन इक्वल 10, जे प्लस प्लस। अब ये कंडीशन हम लिखेंगे, अपने को 1 to 10 चाहिए टेबल, कितना 1 to 10 चाहिए, 10 तक ये टेबल। और फिर हम लोग यहाँ पे एक एसओपी लगाएंगे, और आई इंटू जे करेंगे इधर, आई इंटू जे करेंगे। और ये जो इंटरनल नंबर अपने को 10 तक चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग जो कंडीशन देंगे, कंडीशन हम लोग ये नहीं दिए इसलिए क्योंकि अपने को रन टाइम हमने पहले को अपने को पता है कि यहाँ पे हम लोग 10 तक ही प्रिंट करेंगे टेबल, अपने को 1 से लेकर 10 तक का टेबल प्रिंट कराना है। तो हमने मैनुअली दे दी वो वैल्यू। वैसे एन भी यहाँ पे हम कंडीशन की जगह पे यूज कर सकते थे, लेकिन हमने मैनुअली दी कि अपने को पता 10 तक प्रिंट कराना है। देन हम लोग इसके बाहर आएंगे लूप के, और एक एसओपी और डालेंगे, और इसको प्रिंट कलर नहीं करेंगे, प्रिंट करेंगे, अपने को एक अलग अलग लाइन में चाहिए 1 to 10 तक का टेबल। फिर हम लोग इसको रन करेंगे, तो अपने को 1 से लेकर 10 तक का टेबल दे दिया। अभी थोड़ा और स्पेस अपने को चाहिए, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक स्पेस मारेंगे। अभी देखो स्पेस में अपने को 1 से लेकर 10 तक का टेबल दे दिया। क्या दिया अपने को, 1 का ये हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 2 का हो गया, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का, फिर 6 का, फिर 7 का, फिर 8 का, फिर 9 का, फिर 10 का। एक डिफरेंट डिफरेंट लाइन में अपने को टेबल प्रिंट करके 1 to 10 तक का दे दिया। ये पूरा और ऊपर का फिर ये 1 से लेके 10 तक का टेबल हो गया। अभी 20 तक का चाहिए तो देन अपने को यहाँ पे और यहाँ पर अभी अपने को 20 तक का दे दिया। 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 तक का अपने को दे दिया। ये था 20 तक का टेबल।
ये लूपिंग स्टेटमेंट के अंदर था। अभी अगर हमसे कोई बोले कि फैक्टोरियल नंबर का, तो हमने इससे पहले करके देख लिए। अगर हमको रिवर्स नंबर करना है, नंबर को रिवर्स करना है, तो कैसे करें? तो हम आके एक देखते हैं रिवर्स। यहाँ पे आके मेन मेथड बनाते हैं, और हम लोग स्कैनर क्लास बनाते हैं। एस सी इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इंटर मारा, जैसे भी लिखेंगे इंटर नंबर। इन एन इज इक्वल टू, एन नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। स्कैनर डॉट नेक्स्ट, फिर हम लोग यहाँ पे लेंगे इंट रिमाइंडर इक्वल टू 0, और हम लेंगे इंट रिजल्ट इक्वल टू 0। देन वाइल लूप यूज करेंगे। वाइल लूप यूज करके हम लोग यहाँ पे कंडीशन ऐसी लगाएंगे कि जब तक हमारी जो यन नंबर नॉट इक्वल टू 0 हो जाए, जब तक ये लूप चलता रहे। तो सबसे पहले रिमाइंडर फाइंड कर, रिमाइंडर इक्वल टू 10 मॉडुलस 8। उसके बाद हम लोग यहाँ यूज करेंगे रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस रिमाइंड। और फिर यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग, डिवाइड करेंगे n इज इक्वल टू n डिवाइड बाई, और एसओपी के अंदर हम लोग रिवर्स नंबर ही प्लस रिजल्ट। तो इंटर रन करेंगे। इंटर नंबर, तो हम लोग इंटर नंबर करेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5। तो ये n मॉडुलस 10 रहेगा, n मॉडुलस 10 रहेगा। देन हम लोग नंबर एंटर करेंगे 1 2 3 4 5। तो 5 3 2 1, ये नंबर अपने को रिवर्स करके लाके दे दिया। फिर से रन करेंगे, और हम लोग यहाँ पे डालेंगे 3 2 1 1 2 3। ये अपने को रिवर्स करके नंबर लाके हमको दिया। ये था रिवर्स नंबर कैसे किया। इससे पहले हमने पिछले वाले प्रोग्राम में मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया था, वहां पे देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कैसे। अब इसी में आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर फाइंड रहता है। आर्म स्ट्रॉन्ग, आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर का मतलब ऐसा नंबर, हम लोग यहीं पे देख लेते हैं। आर्म स्ट्रॉन्ग, जैसे एक ऐसे नंबर होते हैं कि जिनको हम लोग क्या करें, जिनको मॉड्यूलेट करने के बाद, जिनको मतलब जिनके साथ ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद फिर उसको ऐसा किया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए। जैसे 1 5 3, ये 3 डिजिट है, तो इनका क्या होगा, 1 का 3 बार मल्टीप्लाई होगा। 1 × 3, 1 × 3 प्लस 5 × 3, 3 का 5 का 3 बार प्लस 3 × हर डिजिट का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 3 टाइम जितने डिजिट होंगे। अगर ये 2 डिजिट है, जैसे इसका स्क्वायर होगा, अगर 1 2 डिजिट है 2 का स्क्वायर होगा। ये जो मैं लिख रहा हूँ ये स्क्वायर, हाँ 2 का स्क्वायर होगा अगर 2 डिजिट है।
लेकिन अगर 3 डिजिट है तो 3 का स्क्वायर होगा, अगर 5 डिजिट है तो 5 का स्क्वायर होगा, अगर 6 डिजिट है तो 6 का स्क्वायर होगा। ये अपना हो गया क्या, ये हो गया अपना ये आर्मस्ट्रांग नंबर का क्या होता है कि जो जितने डिजिट होंगे उनका उतने डिजिट की स्क्वायर होगा। जैसे यहाँ पे 3 डिजिट है तो इनका 3 टाइम एक एक एलिमेंट पे 3 3 स्क्वायर होगा। अब उसके बाद अगर स्क्वायर हुआ इसका कितना 1 3 स्क्वायर 1 × 3 = 3 प्लस 3 × 5 115 प्लस 9 इक्वल टू, इसका क्या रहेगा। अभी जैसे हर डिजिट का कितना होगा 3 का स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे क्या होगा 1 × 1 × 1 प्लस 5 × 5 प्लस 3 × 3 कितने डिजिट थे 3 डिजिट थे, तो हर किसी का 3 3 बार मल्टीप्लाई होगा, मतलब 3 3 टाइम बाई इसका मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसके बाद जो इसका आउटपुट आएगा यहाँ का 1 का, यहाँ पे 1 आएगा प्लस 125 प्लस 27 इक्वल टू 25 27 प्लस 1 28 प्लस 125, देन क्या होगा 25 3 हो जाएगा इधर, क्या होगा 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 आ जाएगा 153, देन आउटपुट क्या आ गया 153। मतलब कि उसको जब ऐड हमने किया तो ऐड करने के बाद भी क्या आउटपुट आ गया 153। क्या आया 153, वही अपने को रिटर्न अपने को 153 हो गया। तो मतलब ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई किया जाए उतने टाइम जितना उसका डिजिट है, देन उसके बाद उसको ऐड किया जाए, आफ्टर दैट वैल्यू जो हो वही हो जो पहले थी, जैसे 153, देन क्या होगा वो आर्मस्ट्रांग नंबर होगा। इसी को अपने को फाइंड करना है, तो यही रहेगी, बस थोड़ा बहुत डिफरेंट रहेगा। इसमें क्या होता है ना रिमाइंडर जो होगा वो रिमाइंडर अपने, क्योंकि अपन यहाँ पे 3 3 टाइम मल्टीप्लाई किए हैं, तो रिमाइंडर जो आएगा उसको भी हम लोग 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, तो रिमाइंडर। उसके बाद हम लोग यहाँ पे ये चेक कर लेंगे कि रिजल्ट इक्वल इक्वल किसके बराबर हो जाए। यहाँ पे इंट एक नंबर ले लेते हैं 10, जो स्टोर करेंगे किसको एन, ओरिजिनल नंबर को, और यहाँ पे कंपेयर करेंगे इक्वल इक्वल एन, देन यहाँ पे हम लोग मैसेज डाल देंगे आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर। आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर ही यहाँ पे हम लोग रिजल्ट को प्रेजेंट करेंगे, और यहाँ पे एल्स लगा देंगे और इसी एसओपी के इसके अंदर डाल देंगे। नॉट नॉट, तो ये अभी इसको हम लोग रन करते हैं। ये आर्मस्ट्रांग नंबर हुआ, हमने कंडीशन थोड़ा गलत लगाई थी। क्या किया था यहाँ पे हमने 10 ऐड कर दिया, 10 नहीं रहेगा यहाँ पे। हाँ अभी रिजल्ट के अंदर सीधा ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे एन नहीं रहेगा टेम्प रहेगा। टेम्प रहेगा, टेम्प इसलिए रहेगा क्योंकि टेम्प के अंदर स्टोर है, एन की वैल्यू चेंज हो जा रही है ना, क्योंकि वेन एन के साथ ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। तो इंटर नंबर 153 हम लोग यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। अभी हम लोग नंबर इंसर्ट करेंगे कितना 153, तो दिन आएगा आर्मस्ट्रांग नंबर ही 150।
और अगर हम लोग यहीं पे फिर से रन किए और रन करने के बाद हम लोग 152 डालते हैं तो नॉट ऑल स्ट्रॉन्ग नंबर, इसकी वैल्यू चेंज हो जा रही है। लेकिन 153 डालेंगे तो ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद वही नंबर सेम अपने को देगा। और अगर हम लोग दूसरा करेंगे 153, देन नॉट आर्मस्ट्रांग नंबर, ये था आर्मस्ट्रांग नंबर था। ये था लूपिंग स्टेटमेंट के अंदर कैसे चीजों को हम लोग देखते हैं। बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सीरीज के अंदर हम लोग प्रूफ्स देखेंगे।